नीति कथाएं, ऋषि और हिरण। युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, यज्ञों और तपस्याओं के बहुत भेद हैं। ये सब एक ही उद्देश्य के लिए किए जा सकते हैं, सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु केवल धर्म के लिए मनुष्य कैसे यज्ञ कर सकता है। उत्तर में भीष्म ने उन्हें उच्च वृत्ति से अन्न बटोर कर जीने वाले एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। पहले नारद ने ये कथा भीष्म को सुनाई थी। बहुत साल पहले की बात है। धर्म से संपन्न श्रेष्ठ विदर्भ देश में सत्य नाम के एक ब्राह्मण ऋषि हुआ करते थे। वो उच्च वृत्ति से नीचे गिरे अन्न कर्ण बटोर कर जीते थे। एक बार उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय किया। उस यज्ञ में 1.25 बन उड़ती, अलसी और कड़वे और निस्वाद शाक भी ऋषि के तप से स्वादयुक्त हो गए। वन में सिद्धि पाकर ब्राह्मण ने बिना किसी प्राणी की हिंसा किए स्वर्ग देने वाला यज्ञ केवल मूल और फल से कर दिया। वो कठोर व्रत के पालन से दुबली हो चुकी अपनी पवित्र पुत्री पुष्कधारिणी को यक्ष पत्नी के रूप में देखना चाहते थे। हिंसा वाले यज्ञों में वो पहले तो सत्य के निर्देशों का पालन नहीं करती थी, पर सत्य के शाप के भय से अंततः सत्य के स्वभाव का अनुसरण करती। उनके कपड़े मोर के गिरे हुए पंखों से बने थे, ऐसा वर्णन किया जाता है। यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी, तब भी उन्होंने होता सत्य के कहने पर यज्ञ किया। शुक्राचार्य के परनाद नाम से एक वंशज थे जो धर्म के जानकार थे। वो एक हिरण बनकर सत्य के पास उनके साथ ही रहते थे। हिरण ने आकर सत्य से कहा, यदि आपके द्वारा किया गया ये यज्ञ मंत्र और अंड से हीन है तो आपने अवश्य एक बुरा काम किया है। कृपया मुझे मारकर यज्ञाग्नि में फेंक दीजिए और आनंदित होकर स्वर्ग जाइए। तब सावित्री देवी स्वयं उस यज्ञ में प्रकट हुई और उन्होंने सत्य को हिरण मारने का निर्देश दिया। जैसे वो निर्देश दे रही थी, सत्य ने मैं इसे नहीं मार सकता, ये मेरे साथ रहता है, ऐसा कहकर सावित्री की बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसा कहे जाने पर यज्ञ में क्या खोट है ये जानने की इच्छा से सावित्री वहां से अंतर्ध्यान होकर यज्ञाग्नि में फिर से रसातल में चली गई। सावित्री के लिए सत्य अंजुल जोड़े खड़े ही थे और हिरण ने उनसे फिर से उसे मारने की प्रार्थना की, पर सत्य ने उस हिरण को गले लगा लिया और फिर उसे जाने को कहा। तब हिरण 8 पग चलकर लौट आया। उन्होंने कहा, सत्य ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी हिंसा करें। यज्ञ में मरने पर मुझे अच्छी गति मिलेगी। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। इन दिव्य अप्सराओं और महात्मा गंधर्वों के विचित्र विमानों को देखो। सत्य ने बहुत समय तक स्वर्ग की इच्छा से भरी आंखों से उस दृश्य को देखा। फिर हिरण को देखकर उसने निश्चय किया, यज्ञ में हिंसा करने से स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। वो धर्म ही थे जो हिरण बनकर उस वन में बहुत बरसों से रह रहे थे। धर्म को उससे छुटकारा मिला और उसने फिर सत्य से कहा, ये प्राणियों की हिंसा यज्ञ की विधि नहीं है। सत्य हिरण की हिंसा से स्वर्ग पाना चाहते थे। उनके उस विचार मात्र से उनका महान तप नष्ट हो गया। इसीलिए हिंसा यज्ञ के लिए हितकारी नहीं है। तब भगवान धर्म ने स्वयं सत्य से बिना हिंसा का यज्ञ करवाया। इसके पश्चात नए अर्जित तप से सत्य को अपनी पत्नी के समान शांति मिली। कथा सुनाने के पीछे भीष्म ने कहा, अहिंसा सकल धर्म है और हिंसा अधर्म है जो हितकर नहीं है। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली नीति कथा के साथ।